सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज जनवरी 18, 2025। मैं तुलसी नायर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते। आज का विषय, क्योंकि आज का जो सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है, पूरे यूट्यूब में चर्चा हो रही है, एक्स सर्विसमैन हो या पब्लिक हो, अपने समाचार पत्रों में दिखा रहे हैं। 8वां सेंट्रल पे कमीशन की घोषणा कर दी गई है प्रधानमंत्री द्वारा। इनका जो नोटिफिकेशन जो है शीघ्र आने की संभावना है। शायद जो दिल्ली का इलेक्शन है फरवरी 5 तारीख को, उसी को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने जल्दी किया है घोषणा, क्योंकि 1 करोड़ से भी ऊपर जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विंग और रिटायर्ड जो आदमी हैं हर एक डिपार्टमेंट के। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, तो इस पर आज का वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि असम राइफल का आज का जो पोजीशन है काफ़ी बढ़िया है हर चीज़ में। इसका कारण बताऊंगा मैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ 7 सेंट्रल पे कमीशन 2014 में इसका नोटिफिकेशन निकला था, और न्यूज़पेपर में एक नोटिस दिया था इन्होंने। 7 सेंट्रल पे कमीशन के जो सेक्रेटरी ने अपना ईमेल आईडी भी दिया था उसमें, secretary.7cpc@nic.in। जो भी रिकमेंडेशन या कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है 7 CPC को, तो दे सकते हैं। तो मैंने भी एक रिपोर्ट तैयार किया था 4 पेज का, एनेक्सर लगा के 14 पेज का लगा के 18 पेज का जो एक मैंने रिपोर्ट हमारे तरफ से, उस वक्त मैं बता दूं हमारे एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, अप्लाई किया था मैंने। और वो लेटर हेड में आप देखेंगे ऑल इंडिया असम राइफल एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन था। देखिए, आरेवा से पहले AIB था, AI आरेवा करके। तो उसी लेटर हेड में मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था, अच्छे बढ़िया सब बनाया था मैंने। और आज ही मैंने ईमेल द्वारा अपने DG सर को भी भेजा है, ताकि उससे भी वह उनको पढ़ें और कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी मिल सकता है। तो ये था 7 सेंट्रल पे कमीशन हमने देखे। उसके बाद जो है कोई एक्शन हुआ नहीं। होना भी कैसा था, पब्लिक से बहुत सारे मिलते हैं इनको खत लेटर वगैरह, इतना समय नहीं रहता है कि वो सभी को जो है देखें। उसको उसने देखा नहीं, और देख रहे हैं आप लोग 10 साल, पिछला 10 साल भी ऐसे गुजर गया। देखिए, 4 सेंट्रल पे कमीशन यानी कि 4, 5, 6, 7 यानी कि 4 डिकेड हो चुका है। 40 साल तक जो है असम राइफल इसी जो ड्यूअल कंट्रोल के कारण, जो 4 सेंट्रल पे कमीशन ने जो एक गलत रिपोर्ट निकाला था, उसी के बीच में धंसता धंसता चला गया। लेकिन अभी एक उजाला आ रहा है, एक प्रकाश दिखाई दे रहा है कि 8वां पे कमीशन जो है हमारे लिए बढ़िया रहेगा। इसके 4 कारण हैं। देखिए, पहला कारण मैं आपको बता दूं, हमारा एसोसिएशन ही है। पिछले 10 साल से बिना सोए बिना रेस्ट किए जो 10 साल से कार्य कर रहा है, हमारे जो सदस्य और हमारे जनरल कार्निक सर, और मरते दम तक हमारे जनरल सुशील कुमार सर और कमांडेंट यादव सर, उनके साथ हम सब मिलके जो कार्य किया, इससे जो है पब्लिक में एज वेल एज सरकार में, जो मिनिस्ट्री लेवल में सभी को पता चल गया है कि असम राइफल का इंट्रिंसिक यानी कि मेजर प्रॉब्लम क्या है। ड्यूअल कंट्रोल एक प्रकार से अच्छा एडवर्टाइज हुआ है। हमने 37 जो मीटिंग्स भी किए हैं, डिफेंस मिनिस्टर, ये जो उस दो डिफेंस मिनिस्टर से हम मिले हैं, पारीकर सर और निर्मला सीतारामन जी जो अभी फिनांस मिनिस्टर है। उसी प्रकार से हाई लेवल ऑफिसर जो स्टेक होल्डर्स कहते हैं, उनसे बात करके 2017 में होम सेक्रेटरी को हमने एक अल्टीमेटम देके जुडिशरी को दे दिया है। तो दूसरा जो कारण है, देखिए, पहला तो आरेवा है ऑल इंडिया, जिनका जो प्रयत्न से यह जो इश्यू है असम राइफल्स का लाइव है, सभी को पता चल गया है, सरकार में और पब्लिक को भी। मेरे यूट्यूब जो चैनल है इसके द्वारा भी काफ़ी एडवर्टाइज हुआ है। वो है पहला कारण जो हम देखते हैं कि हमारे पक्ष में है, असम राइफल्स के पक्ष में जो कार्य हो रहा है। दूसरा है, देखिए, जो हमने 2017 में हाई कोर्ट में केस फाइल किया था, वो अंतिम सीमा पर है। हमें आशा है आने वाले 1-2 महीने में उसका भी एक अच्छा सा रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि जुडिशरी से भी हमको सपोर्ट मिलेगा, जो कि पे कमीशन को जो हम रिकमेंडेशन देंगे DGR सर, उस पर एक बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। उसके बाद आता है दो जो इम्पोर्टेंट जो है बेनिफिट जो आज हम अवेल कर रहे हैं, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स जो अवेल करते हैं, यानी कि CSD और ECHS की सुविधा हमको मिला हुआ है। तो 3 कारण जो है हमने बता दिया आपको। चौथा बट नॉट द लीस्ट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है
कि हमारे वर्तमान डायरेक्टर जनरल असम राइफल के जनरल लखेरा सर एक पॉजिटिव माइंडेड और वेलफेयर ओरिएंटेड ऑफिसर है। वह भी प्रयास कर रहा है कि असम राइफल्स के जवानों को या जो रिटायर या सर्विंग उनको भी आर्मी की बेनिफिट मिलना चाहिए, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन मिलिट्री ऑपरेशन अंडर ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ इंडियन आर्मी, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो वो जो है देखिए एक अच्छा सा डीजीआर जो सर्विस में है, अच्छा सा एक रिपोर्ट तैयार करेंगे पे कमीशन को देने के लिए। केवल रिपोर्ट ही नहीं देंगे, आपको मैं बता दूं 30 मार्च 1997 में 5th सेंट्रल पे कमीशन आने के बाद उस वक्त के एडीजी यानी कि कटोच सर ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया था त्रुटियां दिखाते हुए 5th सेंट्रल पे कमीशन का। हमारे जो हमने रिकमेंडेशन किया था, जो भी रिप्रेजेंटेशन दिया था, उसको नकारा उन्होंने। वो ही नहीं, असम राइफल को सीआरपीएफ में मर्ज करने के लिए भी कहा था पे कमीशन के लोगों ने। और आगे चल के देखते हैं, अब दिल्ली पुलिस का जो है रैंक स्ट्रक्चर उनका पे हमको देने के लिए बोला था, जबकि हम कार्य कर रहे हैं इंडियन आर्मी का। देखिए एक अच्छा ऑफिसर हमारे ऊपर है, टॉप में है असम राइफल का जो डीजीआर है, वो अच्छे प्रकार से ब्रीफ भी करेंगे उनको मिलके। जो मिलते हैं जो पे कमीशन के जो मेंबर्स या जो चेयरमैन हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट में विजिट भी करते हैं, पक्का विजिट में भी आएंगे। वो बहुत ही डिफ़िकल्ट जो पोस्ट है वहाँ भी दिखाएंगे, वैसे हर जगह ही डिफ़िकल्ट है असम राइफल के। उसके साथ एक बढ़िया सा रिटर्न जो जाएगा रिपोर्ट जो सीपीसी के पास असम राइफल की तरफ से, वह सब जो है दिखाता है हमारे लिए एक अच्छा सा अवसर है। असम राइफल्स को पे कमीशन बढ़िया सा उसको स्टडी करेंगे। तो आपने बता दिया मैंने 4 कारण जिससे कि असम राइफल इज़ बेटर प्लेस्ड नाउ एज फार एज 8th सेंट्रल पे कमीशन इज़ कंसर्न। तो ये एक अच्छा रिपोर्ट जाएगा, हर चीज़ से सही होगा। और जो हमारे असम राइफल के व्यक्ति जो जवान जो कार्य कर रहे हैं उनको उसी की बेनिफिट के लिए शायद रिकमेंड करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। तो यह हमें विश्वास आप लोग तक पहुंचा रहा हूँ आज। 8वां पे कमीशन, इसका भी नोटिफिकेशन आना है और लागू होना है इन्होंने 1 जनवरी 2026 से। ये जो पीरियड है बिल्कुल अभी एक एक दिन करके आगे को जा रहा है, 1 साल से भी कम है। अभी जो भी आएंगे पे वो कितने जल्दी से स्टडी करता है, कितना जल्दी रिपोर्ट सबमिट करता है और कितना जल्दी उस रिपोर्ट को अध्ययन करके एज यूजुअल उसके बाद उसको लागू करता है, ये हमें भविष्य में पता चलेगा। हमें पूरी आशा है नरेंद्र मोदी जी जो एक वाइब्रेंट प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने 3रा टेन्योर चल रहा है उनका, अच्छे डिसीजन लेते हैं। मुझे पूरी आशा है कि वह पे कमीशन का रिपोर्ट को भी जल्दी से जो भी समय दे के, अगर पे कमीशन कभी कभी एक्सटेंशन मांगता है 3 महीना या 6 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा अगला साल मिडिल तक जा सकता है, शायद जून जुलाई या 1.5 साल ले लें, लेकिन इफ़ेक्टिव होगा 1 जनवरी 2026 से। देखिए इसे हमें आशावान रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। जो सोए हैं वो जागना चाहिए कि अभी एक अच्छा मौका है असम राइफल्स को अपनी जगह पहुंचाना। 40 साल के बाद जो उनको इज्जत, जो तनख्वाह, जो पेंशन मिलना चाहिए, काम के बेस में आर्मी का पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए। तो एक बहुत ही बढ़िया सा समय आगे को है, आप इंतज़ार कीजिए। और विदा लेते हैं। अगला वीडियो में मैं जैसे बताया जो सीएपीएफ का जो मैंने स्टडी किया है उसका एक निष्कर्ष भी आप लोग को बताना है, अगले दिन वो बताएंगे मैं आपको। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय आरेवा, जय भारत माता, धन्यवाद।